केदारनाथ का किस्सा। क्या बाबूजी, अब तो मान लो कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। कब तक यूँ माँ का फोटो लिए उसे दर दर ढूंढते रहोगे? आज 8 महीने हो गए, पर आप हैं कि मानने को तैयार नहीं कि माँ अपने पिताजी से इतना कहने के बाद प्रभात आगे का न बोल पाया। वह खुद माँ का पता लगाना चाहता था, पर नियति के आगे बेबस था। वह तो बस अपने पिता रामचरण को इस दुख से बाहर निकालना चाहता था। थोड़ा रुक कर प्रभात ने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, उत्तराखंड त्रासदी में हम अकेले नहीं थे। जिन्होंने माँ को खोया है, ना जाने कितने घर उजड़ गए, परिवार के परिवार ख़त्म हो गए। बाबूजी, ईश्वर के आगे किसकी चलती है? मैं तो इसे भी ईश्वर का आशीर्वाद और चमत्कार ही मानूंगा कि आप हमारे साथ हैं। आपका आशीर्वाद सदा हमारे सर पर बना रहे। बस अब आप इन जांच वाले लोगों को माँ का नाम उन मृत लोगों में लिखवा दीजिए जो उत्तराखंड त्रासदी में से लापता हुए थे। रामचरण आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी तरह उन्हें रोकते हुए अपने बेटे प्रभात से बोला, कैसे मान लो बेटा, मैं और तेरी माँ दोनों साथ में ही थे। अच्छे भले बाबा केदारनाथ के दर्शन कर खुशी खुशी नीचे धर्मशाला में कमरे पर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। अचानक से मेरी आंखों के सामने ही पानी का सैलाब आया और तेरी माँ पिट्ठू के साथ साथ ही जलमग्न हो गई। उसने मुझसे वादा किया था कि मरते दम तक मेरा साथ निभाएगी। यूँ अचानक मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती, और ईश्वर भी इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसे मेरी फरियाद सुननी ही होगी। रामचरण ने आगे कहा, मैं उसे लापता तो ज़रूर मानता हूँ, पर मृतकों में उसका नाम हरगिज नहीं लिखवा सकता। न जाने किस साल में होगी तेरी माँ, कहीं तो वो मेरा इंतज़ार करती होगी। मैं मरते दम तक उसे ढूंढता रहूँगा, और देखना, एक दिन तेरी माँ जानकी मुझे ज़रूर मिलेगी। कहकर रामचरण ने गले में पड़े हुए गमछे से अपने आंसू पोंछे और फिर घर से बाहर निकल गया। आस पड़ोस वाले भी अब उसे मानसिक मरीज समझने लगे थे। सब कहते कि रामचरण के दिल को अपनी पत्नी को खोने का ज़बरदस्त धक्का लगा है। पर रामचरण ने हार न मानी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन जानकी उसे ज़रूर मिलेगी। वो अपनी पत्नी की खोज में अपने गांव से कई कई महीने के लिए निकल जाता। आपदा के बाद फिर से बसे हुए गाँव में जाकर वहाँ के लोगों को अपनी पत्नी की फ़ोटो दिखाता और पूछता कि क्या किसी ने उनकी पत्नी जैसी किसी औरत को देखा है। हर तरफ से ना सुनकर थोड़ा मायूस ज़रूर होता, पर उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि जानकी अब नहीं रही। न जाने कितने दिनों वो यहाँ से वहाँ, एक गांव से दूसरे गांव हाल बेहाल हुआ घूमता रहा। लगभग 1.5 बरस बाद एक दिन जब रामचरण थका हारा चमोली गांव के किसी घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था, तो वहाँ 4-5 अन्य स्थानीय लोगों की बातचीत से उसे पता चला कि गोपेश्वर गांव के आसपास कोई मानसिक विक्षित सी महिला सूनी आंखें लिए बैठी रहती है। ना कुछ कहती है, ना ही किसी से बोलती है। कोई खाने को दे दे तो थोड़ा खा लेती है। अपना नाम भी नहीं बताती कि वह कौन है, कहाँ से आई है। उसकी मनोस्थिति इतनी ख़राब है कि कभी भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शायद आपदा में उसका परिवार उससे बिछुड़ गया, या अपना कोई आपदा में तबाही की भेंट चढ़ गया होगा, जिसका उसे गहरा सदमा लगा है। इतना सुनकर रामदयाल को कुछ आशा सी नज़र आई। उसने जेब से निकाल कर अपनी पत्नी जानकी का फ़ोटो उन लोगों को दिखाया, तो किसी ने भी पक्के तौर पर नहीं कहा कि ये वही औरत है, क्योंकि एक अच्छी तस्वीर और एक मानसिक विकसित महिला किसी भी स्तर पर मेल न खाती थी। पर रामचरण ने मन पक्का किया कि वो गोपेश्वर जाकर ज़रूर उस महिला से ज़रूर मिलेगा, जो अपनी आशा की पोटली बांधे तुरंत अपनी पत्नी जानकी की खोज में गोपेश्वर निकल गया। गोपेश्वर पहुंचकर उसने लोगों से उस मानसिक विकसित महिला के बारे में पूछा, तो किसी ने उसे बताया कि वो सामने एक पत्थर पर बैठी हुई महिला वही है। जब रामचरण उस महिला के पास बैठा तो वह महिला बिल्कुल गुमसुम हुए शून्य में ताक रही थी। पहली बार तो रामचरण को भी वह महिला अपनी जानकी सी न लगी, पर वो महिला जो अभी कुछ देर पहले बिल्कुल शांत गुमसुम बैठी थी, रामचरण को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उधर रामचरण ने महिला के हाथ पे वही गहरा कटा निशान देखा जो पशुओं का चारा काटते समय एक बार उनकी पत्नी जानकी के हाथ पर लगा था। रामचरण अपना भी हाथ पैर का कुछ निशान दिखाया। इस पर उस औरत के चेहरे पर खुशी दिखी। फिर वह किसी सोच में डूब गई। रामचरण परेशान था कि कैसे समझे कि यही जानकी है। तब तक रामचरण को याद आया कि जब उसका बेटा छोटा था, तब जानकी बेटे के लिए दूध गर्म कर रही थी। तभी उसका बेटा पीछे से पल्लू खींचा और जानकी के जांघ में गर्म दूध गिरा।
और वह जल गई, जिसका बड़ा निशान जांग पर था। रामशरण विवश था कि वह एक पराई स्त्री का जांग कैसे देखकर पुष्टि कर सकता था। तब रामशरण पड़ोस में जाकर यह व्यथा सुनाया और उस घर की एक औरत ने उस गुमसुम सी बैठी औरत को अपने घर में लाकर जांग देखी। तब बात सही निकला। वहाँ उसे नहलाकर जब साफ सुथरा साड़ी पहनाया गया, तब वह हूबहू जानकी नजर आई और रामशरण फूट फूट कर रोने लगा। रामशरण को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। उसने अपनी पत्नी जानकी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा जानकी, चल अब अपने घर चलते हैं। वे अपने घर आ गए। अंत में ईश्वर पर रामशरण के अटूट विश्वास और उसके प्रेम की विजय हुई। समाप्त। नमस्ते भाई और बहनों, सुनने के लिए धन्यवाद।